नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। सुपौल जिला में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चुनी ग्राम कचहरी के सरपंच लाल मोहन मेहता ने फहराया तिरंगा। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के सरकारी एवं निजी संस्थानों में विभिन्न जगहों पर धूमधाम और शांतिपूर्ण वातावरण में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। वहीं छातापुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पंचायत चुन्नी ग्राम कचहरी परिसर में सरपंच लाल मोहन मेहता ने पंचायत के सभी वार्ड पंचों एवं गणमान्य लोगों व ग्रामीणों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। कोरोना संकट के बीच देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस राष्ट्रीय पर्व पर देश भर में जश्न तथा उत्साह का माहौल था। देश के कई हिस्से कड़ाके की ठंड की चपेट में है, लेकिन लोगों का उत्साह कम होता नहीं दिखा। बुधवार को तिरंगा लहराया गया और इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी किया गया। महासंघ जिंदाबाद, राष्ट्रीय युवा महासंघ के कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकलो घर मकानों से, तनों से, निकलो घर मकानों से, जंगलों शैतानों से, निकलो घर मकानों से, जंगलों शैतानों से। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, छात्र आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया था। आज ये सड़क पर ये जो आगजनी हो रहा है, ये आग आपको सबूत दे रहा है कि आप दिल्ली में बैठे जो सरकार है उसको भी कब्र खोदने का काम करेगा। और हम इस आंदोलन के द्वारा चेतावनी देना चाहते हैं। और एक सर है खान सर, जो मुकदमा के डर से वो बार बार छात्रों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग रोड पर मत आइए। हम खान सर को भी हिम्मत देना चाहते हैं, आप लड़िए, छात्रों के लिए कुछ करिए, अन्यथा इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा। कल तक आप छात्र के साथ थे, रात में ऐसी क्या हुई कि आप बदल गए और छात्रों से आप कह रहे हैं कि आंदोलन रोक लीजिए, हमारा इज्जत बचा लीजिए। आपके ऊपर मुकदमा हुआ है, पूरा छात्र आपका मुकदमा लड़ेगा और आपको जेल जाने हम लोग नहीं देंगे। लेकिन आप डरिए नहीं, आप छात्र को नेतृत्व दीजिए। और इतिहास गवाह है, जब जब भी बादल संकट के मंडराए हैं, यहाँ के युवाओं ने तूफान बनकर उस बादल को बरसने से रोका। हम जिंदाबाद जिंदाबाद। और किसी कवि ने भी कहा है कि समुद्र में जो लहरें उठती है उसे तूफान कहते हैं, और उस तूफान से जो टकराए उसे छात्र नौजवान कहते हैं। छात्र नौजवानों में समुद्र के और हवा के गति को बदलने की ताकत है। ये सरकार की इस खेत की मूली है। हम यदि ये सरकार हमारी मांग को नहीं मानता है, छात्र नौजवानों की जो मांग है उसको नहीं मानता है, तो हम लोग दिल्ली से सड़क से लेकर सदन तक आगजनी तो अभी हुआ ही, शांति का ही दूसरा रूप क्रांति होता है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार यदि नहीं मानेगी
तो जिस तरह से रेल को फूका गया, हम लोग फिर बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो जाएंगे। फिर क्या अंजाम होगा, इसका दायित्व सरकार को लेना पड़ेगा। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। मुखिया जी के एनटीपीसी के छात्रों के साथ जो सरकार अन्यायपूर्ण नीति अपना रही है, इसके खिलाफ हम लोगों ने बिहार बंद में अपना समर्थन दिया। राष्ट्रीय युवा महासंघ के बैनर तले इंडिया बाजार को बंद करने का हम लोगों ने काम किया। और छात्र नौजवानों को हम आशा देना चाहते हैं कि आप लोग अपना संघर्ष जारी रखें। जब जरूरत जहाँ पड़ेगी, हम लोग कुर्बानी देने के लिए, आपका साथ सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जिंदाबाद, राष्ट्रीय युवा महासंघ जिंदाबाद, राष्ट्रीय युवा महासंघ जिंदाबाद। इसी आशा और विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। काट दिया ना। अभी पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में आरआरबी को लेकर के जो आज छात्र का जो आंदोलन शुरू हुआ है, बात सही है कि फोर्थ ग्रेड का जो बहाली है, ये कर्मचारी का जो बहाली है, निराला जी सही ने कहा कि IPS IAS का जब बहाली होती है तो डायरेक्ट उनका रिजल्ट सुनाया जाता है। और जो सफाई कर्मी का जो बहाली है, उसमें भी जिस समय आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, फॉर्म सरकार ले रही थी, करोड़ों की संख्या में फॉर्म फिलअप किया हुआ और 1 साल पूर्व का किया हुआ है, 2-2 साल 3-3 साल पूर्व का किया हुआ है। उस समय आपने ये बात को जनता विज्ञापन में नहीं दिया। जिस समय बहाली आपने निकाला, उसी समय विज्ञापन में देना चाहिए था कि आपकी परीक्षा 4 फेज में लिया जाएगा। लेकिन आप उस समय नहीं लेकर के करोड़ों संख्या में आपने फॉर्म फिलअप करके, और आज एट ए टाइम आप बोलते हैं कि आपका जो है 4 बार आपका परीक्षा लिया जाएगा और 4 तरह का परीक्षा आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये कहाँ का नियम है? इसीलिए छात्र जो है अपने अधिकार के लिए जग चुकी है। और ये लड़ाई जब तक सरकार नहीं मानती है, अभी यूपी का चुनाव जो है स्टैंड है, यूपी में चुनाव है तो कह रहा है कि ठीक है 3 मार्च को हमने इस बात को मान जाएंगे। अरे भाई, आप यूपी के चुनाव के लेकर के आप टालना चाहते हैं इस मामला को? अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है, आप छात्र को चाहते हैं, रोजगार के प्रति आपकी दुख और दर्द है, तो आप अभी सुनाइए फैसला। यूपी की चुनाव और भी 5 स्टेट में भी चुनाव होना है। आप चुनाव को लेकर के आपने जो है छात्रों को जब अति कर रहे हैं। रह गई बात, जो टीचर छात्र को पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, सही दिशा देते हैं, IAS और IPS वही टीचर बनाते हैं, आप डरा रहे हैं उस टीचर लोगों को मुकदमा करके। इसीलिए तमाम बातें हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज गरीब गुरबा के लड़का धान बेच करके, गेहूँ बेच करके बच्चे को लोग पढ़ाता है, इसी उम्मीद के साथ पढ़ाता है कि भाई कल आने वाले समय में हमारे बच्चे को रोजगार मिले। लेकिन वो भी रोजगार जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है। यही लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल भी इस लड़ाई में जो है समर्थन दिया है। हम प्रदेश महासचिव युवा राजद के प्रदेश महासचिव हैं। हम भी इस कार्यक्रम में आज मजबूती से छात्रों के साथ समर्थन दे रहे हैं और इनकी हिम्मत को आगे बढ़ा रहे हैं। सब जगह 2 बजे तक हम लोग बिहार में 1 बजे तक जाम है। अभी तो क्या खास करके बिहार के युवाओं से आग्रह करते हैं कि ये सरकार की ये जो गलत नीति है, जब भी किसानों के ऊपर जो अत्याचार होता है, दमनकारी नीति लाती है, तो हम मुख्य दर्शक बने हुए रहते हैं। महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार होता है, महिलाओं के विरोध में जब ये कोई कानून बनाती है, तो हम लोग मुख्य दर्शक बने हुए रहते हैं। किसी अल्पसंख्यक के विरोध में अगर ये जो भी कानून बनाती है, तो हम लोग मुख्य दर्शक बने हुए रहते हैं। लेकिन नहीं, हमको अगर छात्र के ऊपर हुए जो है दमन शोषण के विरुद्ध में अगर हमको उतरना है, तो हम सभी लोगों को
सड़क पर उतरना चाहिए। तभी ये सरकार की ये जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, ये जो है तभी ये जो हम लोगों की बात सुनेगी। अगर किसानों के ऊपर अत्याचार अन्याय होगा तो हम लोग को, छात्र को सड़क पर उतरना चाहिए, महिलाओं को सड़क पर उतरना चाहिए, शिक्षक को सड़क पर उतरना चाहिए। तभी ये सरकार की जो हठधर्मिता है, ये जो दमनकारी नीति लाती है, इससे हम लोग निजात पा सकेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सरकार को हम ये खुली चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह से ये जो अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।